एक सपना अंदर ही अंदर कब आकार ले गया उसे पता ही नहीं चला। क्या आप खुद को जानते हैं? फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप खुद को जानते हैं? मजे की बात यह है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। अगर अभी किसी टॉपिक पर आपसे बहस करने कोई लग जाए तो देखना साला तुम कमर कस के बैठ जाओगे, दुनिया जहां का ज्ञान फेल दोगे। आईपीएल में आरसीबी क्यों नहीं जीत रही अगर आपसे पूछूं तो 4-5 रीजन तो आप ही बता दो। लेकिन सिर्फ आज आपसे इतना ही पूछ रहा हूं, क्या खुद को जानते हो? कभी खुद को पहचाना है? अब भी कहोगे हाँ हाँ क्यों नहीं, खूब जानता हूं, खूब। मेरा नाम पिंकू है, पिता का नाम सुरेश है, मैं यहां काम करता हूं, इतना पैसा कमाता हूं, मैंने दुनिया देखी है। दोस्त, आप सब कुछ जान सकते हो, मगर कड़वी सच्चाई आज मुझसे सुन लो, तुम खुद को कच्चे कायदे जितना भी नहीं जानते, क्योंकि खुद को जानना दुनिया को जानने से भी मुश्किल है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। तो भाई आसान नहीं है खुद को जानना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सोचना मैं कौन हूं, क्यों इस दुनिया में आया, क्या भगवान ने बिना बात के मुझे इस दुनिया में भेज दिया, क्या मकसद है इस जीवन का। आज जेन्युइनली सोचना कि भगवान ने हमें इंसान ही क्यों बनाया, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी क्यों नहीं बना दिया। मेरा विश्वास है कि भगवान हर इंसान को किसी ना किसी काम के लिए ही धरती पर भेजते हैं। तो आपको भी यूं तो नहीं भेजा होगा कि जा संसार में जा, रो पिट, दूसरों को गालियां दे, दूसरों की बुराई कर, दूसरों को दोष दे, निठल्ला बैठ, आवारागर्दी कर, टाइम खराब कर और अपनी उम्र पूरी करके आ जा, मैंने तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल रखे हैं। नहीं ना, हम भूल जाते हैं ईश्वर के अवतार भी बिना मकसद नहीं होते। ईश्वर के अवतार लेने का भी एक मोटिव है। राम ने अवतार लिया तो लक्ष्य था, कृष्ण ने अवतार लिया तो लक्ष्य था, अब्दुल कलाम आए, गांधी आए, बाबा अंबेडकर आए, हर कोई किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर आया। तो आपको भी तो किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर ही भेजा होगा। क्या फर्क है आप में और इन महान लोगों में? इन लोगों ने अपने पैदा होने का ऑब्जेक्टिव जान लिया और आपको जानना बाकी है, बाकी कोई फर्क नहीं। जिस दिन ये छोटी सी बात समझने लायक आप हो जाते हैं ना, उसी दिन आपका जीवन बदल जाता है। याद रखना, जिसने खुद को पहचान लिया उसने ईश्वर को पा लिया। साथियों, सभी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, धीरू भाई अंबानी बनने की वीडियो, बिल गेट्स बनने की वीडियो, हेनरी फोर्ड बनने की वीडियो। ये कोई नहीं जानना चाहता कि उस मकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी ऐसी की तैसी करवाई। मोटर व्हीकल में फोर्ड को कौन नहीं जानता, वर्ल्ड लीडर है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस बच्चे को जिसका नाम हेनरी था, एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसे जब होश आया तो उसने गरीबी का तांडव देखा, मगर घबराया नहीं, डिसाइड किया कि कुछ करके दिखाना है। एक दोस्त से $5 उधार ले आया, पटरी पर बैठकर साइकिलों के पंचर लगाना शुरू कर दिया। अपना काम पूरी लगन से करता था, कुछ करने का जज्बा दिल में हिलौले मार रहा था। जल्दी ही दोस्त के $5 वापस कर दिए, एक एक पाई जोड़नी शुरू कर दी और जल्दी ही साइकिल रिपेयर की दुकान न्यूयॉर्क में खोल दी। मगर वो दुकान कहां उसका गोल था, उसका गोल तो शायद उस वक्त उसको भी नहीं पता था, मगर उसकी आंखें अपने आसपास कुछ बड़ा ढूंढ रही थी। उसी वक्त सड़कों पर नई कार उतर रही थी। फोर्ड का ध्यान वहीं गया, उसने नई पुरानी कारों को खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। साथ साथ उसने वर्कशॉप खोल दी। एक सपना अंदर ही अंदर कब आकार ले गया उसे पता ही नहीं चला। अपनी ही मोटर बनाऊंगा, यह ख्याल 24 घंटे उसके दिमाग में घूम रहा था। यह सपना उसे साकार करना था और सपनों को साकार करना उसको आता था। पुरानी कारों की खरीद फरोख्त से प्रॉफिट हुआ। उसकी इच्छा थी कि ऐसी गाड़ी बनाऊं जो इकोनॉमिकल हो, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां बहुत महंगी होती थी। और आखिरकार 1903 में फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में फोर्ड मोटर कंपनी की फाउंडेशन रख दी। 1909 में फोर्ड ने अपनी पहली टी कार मार्केट में उतार दी। कार छोटी और सस्ती थी, कीमत ₹13,865। उसके बाद फोर्ड ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उस हेनरी फोर्ड ने अपनी कीमत जानी और फुटपाथ से उठकर अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा कर दिया। क्या हमारे यहां कोई नौजवान ऐसा नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है, एक नहीं हजारों कर सकते हैं, मगर कर नहीं रहे। इस सोच को निकाल फेंको कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना समझ लो कि तुम हीरे हो, बस धूल में पड़े हो। उठो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें सिर का ताज बना लें। इंसान वह है जो दूसरों को पहचानने से पहले खुद को पहचाने। वो जब तक ऐसा नहीं करेगा, इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान के अंदर इतनी ऊंचाइयां हैं कि वह 7 आसमानों के पार जा सकता है, और इतनी गहराइयां हैं कि सबसे निचले नरक में पहुंच सकता है। इंसान चाहे तो देव हो सकता है, और चाहे तो पशु जाति से गिरकर सांप और बिच्छू की योनि को भी मात दे। अपनी वैल्यू पहचानिए।
इस वीडियो के बाद आराम से बैठिए और सोचिए कि मेरी वैल्यू क्या है, और समझ में आ जाए तो कल से आपका जीवन एक नया जीवन हो सकता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली किसी और वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।